अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें। अरसा कलील क्या होता है, आपके पास अरसा तवील क्या है, मुकम्मल मुकाबला क्या है। अरसा कलील जिसमें हमारे पास कुछ आमलीन पैदाइश जो होते हैं वो मुअय्यन होते हैं और कुछ आमलीन पैदाइश मुतग़य्यर होते हैं, जबकि अरसा तवील के अंदर हमारे पास तमाम आमलीन पैदाइश जो होते हैं वो मुतग़य्यर हो जाते हैं। आपके पास इतना टाइम फ्रेम होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो चेंज कर सकते हैं, अपना नया सेटअप जो होता है वो लॉन्च कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री, नया कारखाना, टोटली जो सेटअप होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो आमलीन पैदाइश हैं वो मुतग़य्यर होते हैं आपके पास। और मुकम्मल मुकाबला मार्केट की ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं जिसमें पूरी मार्केट के अंदर जो शय की जो कीमत होती है वो एक जैसी होती है। यहाँ पर ख़रीदार और फ़रोख्तकारों की तादाद जो होती है वो बेतहाशा होती है आपके पास, और मार्केट के बारे में आपको टोटल जो होता है वो नॉलेज होता है आपके पास। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की जो सूरतें आपके पास बनती हैं वो सबसे पहले है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास गैर मामूली मुनाफा होता है, और दूसरी होती है आपके पास मामूली मुनाफा, और थर्ड है आपके पास मामूली नुकसान, और फोर है आपके पास गैर मामूली नुकसान होती है आपके पास। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास दो लेक्चर हो गए थे, गैर मामूली मुनाफा और मामूली मुनाफा था। आज जबकि हमारे पास है मामूली नुकसान और साथ में है गैर मामूली नुकसान। मामूली नुकसान को हम नॉर्मल लॉस का नाम भी देते हैं। हमारे पास डायग्राम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, साथ में आपके पास क्वांटिटी है, और इस तरफ आपके पास एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये तमाम जो होते हैं वो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर मुकम्मल मुकाबले में मौजूद होते हैं। अब मुकम्मल मुकाबले की एक प्रॉपर्टी होती है कि मुकम्मल मुकाबले में प्राइस, AR और ये जो MR होता है, ये तीनों आपस में जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब कंडीशन आपके पास जो है वो है मामूली नुकसान की, जिसे हम नॉर्मल लॉस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस में आपके पास जो कॉस्ट जो होती है वो आपके पास, कॉस्ट की जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि आपके जो वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो उसमें से कुछ जो होते हैं वो आप अपनी इनकम में से, यानी कि अपनी प्रोडक्शंस को सेल करके आप पे कर रहे होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो आप अपनी पॉकेट में से जो होते हैं वो पे कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ आपको लॉस जो होता है वो आपकी जो प्रोडक्शंस होती है वो बेयर कर रही होती है, जबकि दूसरा जो लॉस होता है वो आप अपनी जेब से जो होता है वो पूरा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट का ख़त बनेगा, क्योंकि ये प्राइस लाइन है आपके पास, ये इनकम लाइन भी आपकी बन जाती है एक तरह से, क्योंकि यही आपकी प्राइस जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होगी जब आप सेल करते हो आपको जो रिटर्न हासिल होता है वो आपकी इनकम बन जाती है। तो इनकम लाइन है आपके पास। अब दरअसल लॉस है, लॉस क्या होगा, लॉस का जो ख़त होगा वो आपका प्राइस लाइन से ऊपर बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास एवरेज कॉस्ट का ख़त। जबकि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ख़त होगा वो लाइन से नीचे बनेगा आपके पास। ये बन गया आपके पास AVC बन गया। एवरेज कॉस्ट का जो ख़त होगा वो प्राइस लाइन से ऊपर है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ख़त होगा वो प्राइस लाइन से नीचे बनेगा आपके पास। और इन दोनों के डीपली पॉइंट में से आपके पास जो ख़त होगा वो बनेगा MC का। MC जिस जगह पर MR को कट करता है, MC जिस जगह पर MR को कट करता है वहाँ पर फर्म का तवाज़न होता है, और वहीं पर जो होती है वो आपकी आउटपुट जो होती है वो डिसाइड होती है। अब ये MC का जो ख़त है ये MR को जो कट कर रहा है वो इस जगह पे कर रहा है। MC ने MR को परफेक्ट कंपटीशंस की जो लाइन है आपके पास वहाँ पर कट किया, और आपके पास एक आउटपुट डिसाइड होगी, ये आउटपुट आपके पास बन गई, और यहाँ पर फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का जो लाइंस जो है आप इसको ऊपर ले जाए। अब ये यहाँ पर प्राइस लाइन को भी कट कर रही है और साथ में ये एवरेज कॉस्ट जो है इसको कॉस्ट लाइन को भी कट कर रही है। तो ये आपके पास कॉस्ट डिसाइड होगी और ये आपके पास प्राइस डिसाइड होगी। अब आप देखेंगे आपके पास कीमत कम है जबकि अखराजात जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ये टोटल कॉस्ट है आपके पास। इस टोटल कॉस्ट में से ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपके वेरिएबल कॉस्ट तो पे हो रहे हैं, जबकि जो फिक्स कॉस्ट बची है उसमें से कुछ जो है वो आप अपनी जेब में से पे कर रहे हैं और बाकी जो है वो आप अपने इनकम में से जो होता है वो पे कर रहे होते हैं। यानी कि ये प्राइस में से पे हो रहे हैं जबकि बाकी जो आपके पास बच गए हैं वो आप अपनी पॉकेट में से जो होता है वो पे कर रहे होते हैं। तो लॉस का आपके पास फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू होता है। अब टोटल कॉस्ट जो होती है वो बराबर होती है आपके पास एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब एवरेज कॉस्ट आपके पास कितनी डिसाइड हुई है, कॉस्ट कितनी डिसाइड हुई, ओ से लेकर सी तक है, और जबकि क्वांटिटी जो है वो आपके पास जो डिसाइड हुई वो है ओ से लेकर क्यू तक है आपके पास। अगर हम इसको नाम दे दें एफ पॉइंट, तो ये ओ सी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास जो बनेगा वो है ओ सी एफ क्यू। ओ सी एफ क्यू, ये बन गया आपके पास टोटल कॉस्ट। जबकि टोटल रेवेन्यू जो है वो आपके पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला जो है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू है। तो प्राइस कितनी डिसाइड हुई आपकी ओ से लेकर पी तक, और जबकि क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हुई आपकी ओ से लेकर क्यू तक डिसाइड हुई। तो ये बन जाएगा आपके पास ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करवाने से ओ पी ई क्यू बन जाएगा। तो ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। इसको लॉस के फॉर्मूले में पुट कर दें। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू। अब टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास, ओ सी मल्टीप्लाई, ये बना है आपका ओ सी एफ के माइनस, और टोटल रेवेन्यू कितना बना है ओ पी ई क्यू। अगर हम ओ सी एफ क्यू में से ओ पी ई क्यू के एरिया को निकालते तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो बनेगा ये वाला सी पी एफ ई, सी पी एफ ई। तो ये वाला जितना भी शेडेड एरिया है आपके पास ये आपका नॉर्मल लॉस कहलाता है। अच्छा, नॉर्मल में और अब नॉर्मल लॉस के अंदर जो फ़र्क होता है वो यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल लॉस में आपके वेरिएबल कॉस्ट आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके उसमें से रिसीव कर रहे होते हैं। अब देखें आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट सारे का सारे पे हो रहे हैं इस प्राइस में से, और ये जो आपके पास फिक्स कॉस्ट बचती है इसमें से कुछ आप अपनी जेब में से पे कर रहे हैं और यानी कि कुछ आप अपनी प्राइस में से पे कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइस से आपको रिटर्न जो हासिल होगा, जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है उससे पे कर रहे हैं, और जबकि कुछ जो है वो आप अपनी जेब में से जो है वो पे कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। जबकि अब नॉर्मल लॉस के अंदर यही जब डायग्राम्स बनती हैं तो अब आपके पास जो लॉस होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि लॉस जो होगा वो अब आपका गैर मामूली हो जाएगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट टोटली जो होगी वो आप अपनी जेब में से जो होता है वो पे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो था वो था अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें। उन सूरतों में से आज जो हमने डिस्कस की थी वो थी मामूली नुकसान, जिसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास जो लॉस जो था वो मामूली कब होता है, जब हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सारे के सारे पे हो रहे हैं, जबकि जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, जो मुआयना मसारिफ जो होते हैं
वो कुछ हम अपनी जेब में से पे कर रहे होते हैं और कुछ अपनी प्रोडक्ट को सेल करके पे कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।